आप लोग मरोगे कि नहीं मरोगे? जोर से। हाँ, मरोगे? सच बताओ मैया, आप मरोगे कभी कि नहीं? कौन कौन मरेगा एक दिन? पर सुनो, हम नहीं मरेंगे और आप भी नहीं मरोगे। आप कह रहे हो हम मर जाएंगे, पर आपकी सच्चाई ये नहीं है कि आप मर जाओगे। आपकी सच्चाई ये है कि आप कभी मरते ही नहीं। अच्छा, मरता कौन है? कौन मरता है? शरीर भी नहीं मरता। व्यवहार में बोला जरूर जाता है कि मर गया, व्यवहार में बोला जाता है, पर पूरी गहराई से जरा देखो तो मुझे तो शरीर भी मरता हुआ नजर नहीं आता। आओ मैं आपको गहराई से समझाऊं, समझोगे ना? चलो, कौन मरता है इस पर थोड़ा सा डिस्कस करके आगे बढ़ेंगे। आपका शरीर कितने चीजों से मिलकर बना है? 5। क्या क्या? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। जब आप मरते हो तो आपका अग्नि तत्व अग्नि में मिल जाता है, जल तत्व जल में, आपका वायु तत्व, आकाश तत्व, तो आपके 5 तत्व 5 में मिल गए। मिट्टी का घड़ा टूटा तो मिट्टी में मिल गया, मिट्टी से बना था। तो मरा कौन? आपका शरीर 5 तत्व से बना, 5 में मिल गया। जल तत्व जल में, वायु वायु में, आकाश आकाश में, अग्नि अग्नि, पृथ्वी पृथ्वी में। मरा कौन? कौन मरा? कौन मरा? जोर से। आत्मा कभी नहीं मरती। कौन मरा? शरीर कहां मरा? 5 तत्वों से बना था, 5 में मिल गया। मरा कौन? कौन मरा है? नाम भी कहां मरता है? अनिरुद्धाचार मेरा नाम है, तो मेरे पहले क्या अनिरुद्धाचार किसी का नाम नहीं था? क्या मेरे बाद अनिरुद्धाचार नाम किसी का नहीं होगा? आपका नाम क्या है? रामकली। तो क्या रामकली आपके पहले रामकली नाम नहीं था? क्या आपके बाद नहीं रहेगा? मरा कौन? कौन मरा? कौन मरा? कौन मरा? क्या स्वामी विवेकानंद जी की पहचान मर गई? क्या झांसी की रानी की पहचान मर गई? क्या मीराबाई की पहचान मर गई? क्या तुलसीदास जी की पहचान मर गई? मरा कौन? कौन? कौन मरा? सच्चाई ये है कि कोई मरता ही नहीं है। ये सच्चाई है, कोई मरता ही नहीं है। तो फिर क्यों कहा जाता है मर गए? व्यवहार में कहते हैं। जैसे बोला भैया घड़ा दे दो, घड़े में घड़ा है क्या? घड़े में क्या है? मिट्टी। मिट्टी हटाओ तो घड़ा रह जाएगा। घड़े में बस घड़ा नहीं है, लेकिन लोग क्या कहते हैं? घड़ा दे दो। व्यवहार में बोला गया है। ऐसे ही व्यवहार में बोला गया मर गया, मरा नहीं है। जरा आध्यात्म की दृष्टि से देखेंगे, भक्ति की दृष्टि से देखेंगे तो हम मरे कहां? 5 चीजों से मिलकर बने थे, 5 में समा गए। आत्मा ईश्वर का अंश थी, ईश्वर में मिल गई। अब ये बताओ कि नरक स्वर्ग कौन जाता है? लोग कहते हैं ना नरक जाओगे, भोगोगे। तो ये भोगता कौन है? आप बताओ कौन भोगता है? मैया सोई 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 सो गई। ये बताओ नरक स्वर्ग कौन जाता है? हैं? अच्छाई बुराई नरक स्वर्ग जाएगी तो अच्छाई को थोड़ी भोगना होता है। अरे पाप पुण्य भोगने के लिए भी तो कोई चाहिए। पाप पुण्य के हाथ पांव थोड़ी है, आत्मा थोड़ी भोगती है। आत्मा सुख दुख जीवन मृत्यु से
परे है। शरीर चिता पे जल के 5 तत्वों में मिल गया, आत्मा ईश्वर में। स्वर्ग कौन जाता है मैया? लोग कहते ना भोगोगे, कौन भोगता है नरक में? तो सुनो, अब जो भोगता है उसके बारे में सुनो। आपके भीतर एक शरीर और होता है जिसे आप सूक्ष्म शरीर कहते हैं। कौन सा शरीर? एक शरीर चिता पे जल जाता है। कहते हो मेरी मां, सपने में आप हरिद्वार गए, वृंदावन आए, अयोध्या जी गए, तो एक शरीर तो बिस्तर पे सोया था, तो जो बिस्तर पे सोया था वो तो चिता पे जल जाता है। लेकिन जो सपना देखने हरिद्वार गया, वो सपने वाले शरीर को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। वही शरीर नहीं जलता, वही शरीर नहीं मरता, वही शरीर को यमदूत पकड़ कर ले जाते हैं, और वही शरीर की पेशी यमराज के आगे होती है। और यमराज बोलते हैं, हाँ जी क्या करके आए हो, आप कितना पाप किए हो, कितना। अच्छा, आप लोगों का जब हिसाब होगा यमराज जी के यहाँ, तो आप भैया मैया क्या ज्यादा निकलेंगे, आपके पाप की पुण्य? पता है कि पाप निकलेंगे, तो काहे करती हो पाप? मैया आपके क्या निकलेंगे मेरी मां? नहीं, आपको पता है, अपने आप से थोड़ी झूठ बोल सकती हो आप। आपके पाप ज्यादा हैं कि पुण्य? जल्दी बताओ। हैं? काहे झूठ बोल रहे हो? कितना नाम जप लेते हो? हम लोग पुण्य कभी कभी करते हैं, कहीं कहीं करते हैं, और हम लोग पाप रोज करते हैं। हम ये नहीं कहते कि आप लोग पापी हैं, लेकिन आपसे जानकर अनजाने में पाप की मात्रा ज्यादा है, पुण्य की मात्रा सही है कि गलत है? आप कई बार झूठ बोल देते हैं, कई बार चुगली कर लेते हैं, निंदा करते हैं, तो ये पाप ही। निंदा करना भी तो पाप है, झूठ दिन भर, तो पाप की मात्रा ज्यादा है। यमराज जी के पास जब आप जाओगे तो आपका पाप अलग होगा, पुण्य अलग होगा। यमराज जी आपसे पूछेंगे कि बताओ, पहले पुण्य का फल दूं कि पाप का? आपने जो पुण्य किए होंगे, किसी को भोजन कराया होगा, किसी वृद्ध माँ को भोजन कराया होगा, दान पुण्य किया होगा, किसी को रास्ता दिखाया होगा, किसी के साथ अच्छा किया होगा, वो भी पुण्य आपके संग है। पुण्य अलग, पाप अलग, 2 भागों में डिवाइड हो गया आपका सब सिस्टम, ये पाप और पुण्य। अब जब यमराज जी बोलेंगे पहले क्या चाहिए, पाप पुण्य दोनों आपको भोगना पड़ेगा, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अब बताओ पहले क्या भोगोगे आप लोग? पुण्य। तो जैसे ही आपने बोला कि पुण्य, तो यमराज जी ने कहा जाओ मनुष्य का तन पाओ। पुण्य भोगने या तो आप स्वर्ग जाएंगे, या संसार में अमीर के घर पैदा हो जाएंगे, सोने की चम्मच में दूध पिएंगे, सोने की झूला में झूलेंगे, बिंदास जिंदगी जिएंगे अमीर बनके। ये पुण्य भोग रहे हो, और जब पुण्य पूरा हो जाएगा तो चलो वापस। यमराज जी बोलेंगे चलो अब जो पाप था ना वो भोग लो। फिर वो पाप भोगने के लिए आपको नाली का कीड़ा बनना पड़ेगा, मच्छर बनना पड़ेगा, मक्खी बनना पड़ेगा, चमगादड़ बनना पड़ेगा, गधा बन के आपको भी ढोना पड़ेगा बोझ, है ना। और ये सब करके फिर यमराज जी कहेंगे कि देखो अब आपने पाप किए हैं, अब हम आपको एक मौका और देंगे।